ओके। सो जो पोएम आज हम करने वाले हैं उसका नाम है लव इन अ लाइफ, और ये लिखने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, है ना। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक विक्टोरियन एज के पोएट है। और जो जो ये पोएम है इसके अंदर हम एक लवर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि वो अपने लवर को ढूंढ रहा है, बट देन वो मिल नहीं रही है ना। जो फीमेल है वो मिल नहीं रही, और जो लड़का है वो ढूंढता ही जा रहा है ना, और वो गिव अप नहीं कर रहा है ना। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है इनका ये जो पोएम है ये एक कलेक्शन था, मैन एंड वुमेन, जो कि 1855 में आया था। उसमें इन्होंने ये लव इन अ लाइफ लिखा था, मतलब पब्लिश किया था। और इसका एक कंपेनियन पीस भी है जिसे हम कहते हैं लाइफ इन अ लव, है ना। लाइफ इन अ लव, और जो दोनों ही पोएम्स है वो इन्होंने अपनी, जो ये इंटायर कलेक्शन है इनफैक्ट, है ना, ये इंटायर कलेक्शन मैन एंड वुमेन इन्होंने अपने वाइफ को डेडिकेट किया था, जो कि है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। और वो इस पॉइंट पे सिक थी, है ना, जब उन्होंने ये पोएम लिखा था तब वो सिक थी। सो अपनी वाइफ को डेडिकेट किया, है ना। हम स्टार्ट करते हैं। दो स्टैंजा में ये दोनों, ये पूरा का पूरा पीस है, दो स्टैंजा में ये पोएम है। एंड जो दोनों स्टैंजा है वो 8 लाइन्स के, है ना। हम पहला स्टार्ट करते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं, रूम आफ्टर रूम आई हंट द हाउस थ्रू, वी इनहेबिट टुगेदर, है ना। इनहेबिट मतलब रहना। तो रूम, जो ये पर्सन है, जो ये लवर है, जो ये मेल लवर है, ही सेइंग कि रूम द रूम, ही इज सर्चिंग हिज लवर इन एवरी रूम, कि मैं इस रूम में हूँ एंड देन मैं अगले रूम में जाता हूँ, मैं हर एक रूम चेक करता हुआ आता हूँ। आई हंट द हाउस, है ना, कि मैं घर में जितने भी कमरे हैं सब में घूम घूम के आ रहा हूँ, है ना, सब में मैं तुम्हें खोज रहा हूँ। और ये उस घर के कमरे हैं जिस घर में हम लोग साथ रहते थे, है ना, हम जो हमारा घर है। एंड देन वो अपने हार्ट को बोलते हैं, अपने दिल को बोलते हैं कि हार्ट फियर नथिंग, फॉर हार्ट दो शल फाइंड हर, कि वो अपने दिल को बोल रहे होते हैं कि आप डरिए मत, है ना। दिल को बोल रहे हैं कि कुछ डरो मत, क्योंकि वो मिल ही जाएगी, हमें वो मिल जाएगी, है ना, जो लवर है, जो उनकी से आप वाइफ है या लवर ही मान लीजिए। नेक्स्ट टाइम हर सेल्फ, और नेक्स्ट टाइम पक्का वो फुली मिलेगी, है ना। ऐसा ही क्यों बोला, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि जो वो लड़की है, मतलब जो इनकी जो लवर है वो सामने ही है, इस जस्ट ये पकड़ नहीं पा रहे, है ना। हर बार कुछ थोड़ा सा ये पीछे, थोड़ा सा लेट होते हैं ना, द मोमेंट दे एंटर अ रूम, वो तभी के तभी वहाँ से चली जाती है। सो ये कभी उस तक लाइक फुली पहुँच नहीं पाते। नेक्स्ट टाइम हर सेल्फ, नॉट द ट्रबल बिहाइंड हर लेफ्ट इन द कर्टन। तो देखिए, इमेजिन कीजिए कि आप हैं और आपके सामने आपका लवर है, और वो जस्ट आपके सामने से निकल गया, है ना। मतलब कि आप रूम में जैसे आपने एंटर किया, वो जो है वो रूम से निकल गई, है ना। तो जब जा रही होगी तब ऑब्वियस सी बात है, कर्टन से, है ना, पर्दे है, वो पर्दों को टच करके जाती है ना, पर्दे थोड़े हिलते हैं। सो आपको कैसे पता चला कि वो वहाँ से गई है, बिकॉज वो पर्दे जो है उसमें वो एक टेंशन छोड़ के गई है, वो हिल रहा है ना। सो उसी को ट्रबल कहा गया है। नॉट द ट्रबल बिहाइंड हर लेफ्ट इन अ कर्टन, क्योंकि कर्टन हिल रहा है, कर्टन ऐसे हिल रहा है जैसे कि कोई कोई अभी उस कर्टन से होकर गया है, नो। द काउच परफ्यूम, है ना, कि फॉर एग्जांपल आपने एक घर में एंटर किया और आपकी जो लवर है वो काउच के ऊपर बैठी हुई थी। सो द मोमेंट यू एंटर यू नोटिस कि उनका स्मेल है वहाँ पे ना, उनका परफ्यूम का स्मेल उस काउच से आ रहा है। सो यू नो कि अभी जस्ट वो यहाँ पे बैठी हुई थी, अब वो जा चुकी है ना। सो एवरी टाइम दिस पर्सन दिस हमारा हमारा यहाँ पे जो स्पीकर है, ही एंटर्स अ रूम, ही फाइंड्स दीज छोटे छोटे क्लूज, है ना, कि उनकी जो लवर है वो यहीं पे थी, जस्ट 2 मिनट पहले यहीं पे थी, अभी बस निकल गई, है ना। सो लेफ्ट इन कर्टन द काउच परफ्यूम, एज शी ब्रश्ड इट द कॉर्निस रेथ ब्लॉसम्ड न्यू। देखिए, रेथ जो होता है वो होता है गार्लैंड, है ना, जो हम मरने पे चढ़ाते हैं, जो फूलों से पूरा बना होता है, एक गार्लैंड टाइप का, है ना, गोल शेप का होता है, ऑफन मरने के बाद लोगों को दिया जाता है ना, उनके ऊपर रखा जाता है। और जो कॉर्नाइस है वो है आपका जो मतलब एक एक हॉरिजॉन्टल पिलर टाइप का ना, पिलर के ऊपर का जो डिज़ाइन होता है ना, डिज़ाइन में भी फूल पत्ते ही होते हैं। तो ये कहती है कि एज शी ब्रश्ड इट, है ना, कि जैसे ही वो इसे छू के गई, जैसे ही वो इस पिलर को छू के गई, द कॉर्नाइस हुए, तो उसके ऊपर जो ये डिज़ाइन है, फूलों का जो डिज़ाइन है ना, जो बना हुआ है, ब्लॉसम द न्यू, ऐसे जैसे कि वो नया बन गया है ना, उसमें जान फूंक दी है। सो पता चलता है कि जो हमारा हमारा ये पर्सन है ये कितना लव करता है अपने पार्टनर को। यॉन लुकिंग ग्लास, देखिए यॉन पहले यूज होता था, इसका मतलब है दैट, है ना, दैट लुकिंग ग्लास, दैट लुकिंग ग्लास ग्लीम्ड द वे ऑफ अ फेदर, कि वो वहाँ से जैसे ही गई, है ना, वहाँ से गई तो जो लुकिंग ग्लास है, वो जो ग्लास है ना, जो जो आईना है जिसमें उनका रिफ्लेक्शन दिख रहा था, वो शाइन करने लगा, वो चमकने लगा, है ना।
तो ये रहा पहला। देखिए पहले इंटायर स्टैंजा में हमें ये दिखता है कि जो लड़का है वो लड़की को परस्यू कर रहा है, बट जो लड़की है वो कुछ देर पहले ही वहाँ से चली जा चुकी होती है, सो कभी हाथ नहीं आती है ना। मैं इसके एंड में मैं एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, बट देन अभी के लिए हम आगे सेकंड पे चलते हैं। येट द डे वेयर्स, है ना, कि जो दिन है वो ढल जाता है इसी चीज़ में, परस्यूएशन में, कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, उसके पीछे जा रहा हूँ, उसी में ही दिन चला जाता है, दिन खत्म हो जाता है। एंड डोर्स सक्सीड डोर, और एक डोर के सामने एक और डोर आ जाता है ना। सो लाइक मैं हर एक नए नए कमरे में जा रहा हूँ और उसे ढूंढ रहा हूँ, और एक दरवाज़ा खत्म होता है तो अगला दरवाज़ा शुरू हो जाता है ना। तो मैं हर रूम बाई रूम किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, मुझे वो मिल नहीं रही है ना। परसुएशन जो है वो कंटिन्यूस है। आई ट्राई द फ्रेश फॉर्चून, है ना। सो क्या मैंने इतना करने के बाद थक जाऊंगा? नहीं, मैं एक और बार ट्राई करूंगा ना, मैं एक और बार ट्राई करूंगा उन्हें ढूंढने का, उनके पीछे जाने का। रेंज द वाइड हाउस फ्रॉम द विंग टू द सेंटर, है ना, मैं दोबारा घूमूंगा पूरे हर एक रूम में, है ना, कोने वाले रूमों से लेकर बिल्कुल बीच वाले रूम तक, हर रूम में मैं उन्हें खोजूंगा। स्टिल द सेम चांस, और उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता, स्टिल जो आंसर है वो यही है, वो मुझे मिलती नहीं है। शी गोज़ आउट एज आई एंटर, वो वैसे ही वो तभी निकल जाती है जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ना, सो मैं कभी उनसे मिल नहीं पाता। स्पेंड माई होल डे इन द क्वेस्ट, और मैं पूरा दिन जो है वो यही करता रहता हूँ, इसी चीज़ में मैंने अपना पूरा दिन लगा दिया है ना। एंड देन वो कहते हैं बट हु केयर्स, है ना, हु केयर्स कि मेरा पूरा दिन इसमें चला गया, हु केयर्स कि मैं जो अपने लवर को के पीछे जो हूँ, इस परसुएशन में मेरा पूरा दिन चला जाता है ना। ही इज़ लाइक कि कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इससे। बट दिस ट्वाइलाइट, इट इज़ ट्वाइलाइट यू सी, लेकिन वो बोलते हैं कि देखिए बट आज जो है अभी इस पॉइंट पे अंधेरा हो चुका है, ट्वाइलाइट आ चुका है, विच सच सूट्स टू एक्सप्लोर, और अभी भी मुझे काफ़ी स्वीट्स है ये, यू नो, मोरफा, अभी भी मुझे काफ़ी रूम जो है वो एक्सप्लोर करने बाकी है, काफ़ी रूमों में मुझे उनको खोजना बाकी है। सच क्लॉजेट्स टू सर्च, है ना, ढेर सारे क्लॉजेट्स हैं जिनके अंदर मुझे उन्हें सर्च करना है। सच एल्कोव्स टू इम्पोर्टुनेट, है ना, एल्कोव्स होते हैं वो जो ओपनिंग्स होती है दो वॉल के बीच में, या कोई एम्प्टी स्पेस होती है, उनके अंदर भी मुझे उनको भी थोड़ा डिस्टर्ब करना है ना। इम्पोर्ट्यून का मतलब होता है थोड़ा डिस्टर्ब करना है, मतलब उनके अंदर भी मुझे झाँक के देखना है। तो देखिए पोएट जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग है ना, और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के वो बहुत बीमार थी। सो आप इसको इस एंगल से देख सकते हैं कि वी हैव अ पर्सन जो अपनी बीवी को खो चुका है ना, जो अपने लवर को खो चुका है। सो इवन तो उसे खो चुका है, बट यू नो घर के अंदर बिकॉज साथ रहते थे, तो ही हैज़ मेमोरीज, ही हैज़ लाइक यू नो उनका सेंट, है ना। सो इन एवरी रूम ही गोज ही फाइंड्स दिस लिटिल थिंग्स जहाँ पे इसकी बीवी पहले थी, है ना, लाइक चीज़ें जो उन्होंने टच किया था, काउच जहाँ पे उनका स्मेल है ना। सो ही इज़ रिमेंबरिंग ऑल दीज थिंग्स, है ना, और उनसे अकेला जिया जा नहीं रहा। सो ऑल ही डज होल डे, है ना, फॉर द होल डे इज गोइंग टू रूम्स जहाँ पे उन्होंने मेमोरीज क्रिएट की थी एंड एक्सप्लोरिंग दैट, है ना। तो ये रहा हमारा पोएम। 8 लाइन्स के दो स्टैंजाज हैं, और हमारे पोएम का नाम है लव इन अ लाइफ, है ना। इसका एक कंपेनियन पीस भी है जो कि है लाइफ इन अ लव, उसके इसको उस मतलब पोएम को इसके बाद हम एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।